फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फिर से हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन क्लास हम लोग फिर से पढ़ेंगे ना। अब तक हम लोग ने जो ऑफलाइन क्लास करी थी उसमें हमने चैप्टर पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स। होप तुम्हें ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इशू ऑफ शेयर्स पढ़ने के बाद अब हम लोग जंप करेंगे नेक्स्ट हमारे उसी चैप्टर में जो एक सेकेंड पार्ट है, जो है इशू ऑफ डिबेंचर्स। ना इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स में मैक्सिमम एंट्रीज जो है वो थोड़ी बहुत सेम है। जो हम लोग ने इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पे पढ़ा था वही सेम थोड़ा बहुत फंडा हमें यूज करना है, इशू ऑफ डिबेंचर्स में भी यूज करना है। ठीक है, चलो सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स। ठीक है ना, देखो शेयर्स क्या था। कंपनी को अगर अपनी कैपिटल बढ़ानी है तो वो लोग क्या इशू करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं ना। एवरी टाइम हम अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि हमने हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैक्सिमम शेयर्स हम लोग ने वहां पे मेंशन कर दिया है। तो शेयर्स हम लोग लिमिट कितनी हो जाएगी, जितना हम लोग ने मैक्सिमम शेयर्स लिखा है अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ना अब पैसे की जरूरत तो कंपनी को और भी पड़ती है, बिकॉज कंपनी क्या करती है, एक्सटेंशन करती है, अपना बिजनेस ग्रोथ करती है। और बिजनेस ग्रोथ करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। अब कंपनी के पास अगर शेयर्स का ऑप्शन नहीं है तो कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन क्या हो जाता है, डिबेंचर्स। ना डिबेंचर्स क्या होते हैं, एक टाइप के लोन। करेक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास ही ऑप्शन होता है कि कंपनी पब्लिक से लोन ले सकती है डायरेक्टली। सी बैंक से भी ले सकती है, नो डाउट। पब्लिक से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तो फिर पब्लिक क्यों ऐसे लोन किसी को देगी? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंपनी हूं और मैंने पब्लिक को बोला है कि तुम मुझे लोन करके ऐसे पैसा दे दो। तो पब्लिक के दिमाग में भी तो आएगा कि यार मैं ऐसी लोन दे दिया और कल को कंपनी बंद हो गई तो क्या। ठीक है, एक तो रिस्क ये होता है। तो अब लोन में जैसे कंपनी अगर लोन अगर लेती है तो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट का रेट क्या होता है, 10 to 12%। अगर मैं अपना पैसा बैंक में ही रखूं तो बैंक वाले मुझे मैक्सिमम मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट देंगे, 6% से लेके 7%। उससे ज्यादा कोई बैंक नहीं देता है। और अगर मुझे इस कंपनी से 12% मिल रहा है तो मैं क्या सोचूंगा, नहीं यार रिस्क तो लेना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज इनकम हमें ज्यादा मिल रही है अपने बैंक से। तो लोग क्या करते हैं, बैंक कंपनीज वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। और ये फिक्स्ड है कि वहां से मुझे इतना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कंपनी ने बोला है कि 10%, तो कंपनी को 10% देना ही है, भले कंपनी लॉस में है या फिर प्रॉफिट में है। बस ये एक बेनिफिट होता है कि शेयर्स में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो डिपेंड करता है प्रॉफिट पे कि मुझे डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन डिबेंचर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, भले कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी को इंटरेस्ट तो क्या करना है, पे करना होता है। करेक्ट। तो डिबेंचर्स एक तरह का क्या है, लोन है, जिसपे कंपनी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करती है, पब्लिक को पे करती है ना। जो डिबेंचर्स परचेज करता है उसको हम क्या कहते हैं, डिबेंचर होल्डर। जैसे जो शेयर्स खरीदता था उसको हम क्या कहते थे, शेयर होल्डर। तो यहाँ पे जो डिबेंचर्स परचेस करेगा उसको हम क्या कहेंगे, डिबेंचर होल्डर। करेक्ट ना। अब देखो, जैसे हम लोग ने जो टॉपिक हम लोग ने शेयर्स में पढ़ा था वैसे ही कुछ टॉपिक हम लोग को डिबेंचर्स में भी पढ़ने हैं ना। डिबेंचर्स कंपनी कैसे इशू कर सकती है, तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे तुम्हें शेयर्स का भी कंपेयर करते जाऊंगा। शेयर्स हम लोग इशू कर देते हैं पार या फिर प्रीमियम पे। शेयर्स को हम लोग कभी भी डिस्काउंट में इशू नहीं करते, करते हैं डिस्काउंट लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। 12th के सिलेबस में अपने को क्या पढ़ना था, इशू ऑफ शेयर्स खाली हम या तो पार पे करेंगे या फिर प्रीमियम पे करेंगे। ठीक है, लेकिन डिवेंचर्स में हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना है। या तो हम लोग इशू पार पे करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे, या फिर तीसरा एक और यहाँ पे क्या चीज आ जाएगा, डिस्काउंट। यस, हम लोग डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। करेक्ट। तो देखो, पार का मतलब क्या होता है, नॉर्मली डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 100। अब 100 का डिबेंचर्स अगर मैंने 100 रुपीज में इशू किया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिबेंचर्स इशूड एट पार। प्रीमियम कब आएगा, जब हमने 100 रुपीज के डिबेंचर्स को हम लोग ने 110 रुपीज में इशू किया है तो उसको हम लोग कहेंगे डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम। ठीक है ना। बारी आती है डिस्काउंट की। तो 100 रुपीज का हमारा डिबेंचर्स है, इसको हम इशू कितने पे कर रहे हैं, 95 रुपीज में इशू कर रहे हैं। ठीक। देखो अब ये डिस्काउंट में कंपनी को क्यों इशू करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं और नया कंपनी मार्केट में आया हूँ
और मैं पब्लिक से लोन मांग रहा हूँ, तो मुझे कोई लोन जल्दी देगा नहीं। क्यों? बिकॉज मैं मार्केट में नया हूँ। तो मैंने क्या किया, अपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट में दे दिया। भाई 100 रुपए का डिबेंचर्स तुम्हें सिर्फ 95 रुपीज में मिलेगा। तो पब्लिक को यहाँ पे क्या फायदा हो गया? डबल फायदा हो गया। पहला, एक डिबेंचर सस्ते में मिल रहा है, करेक्ट, और सेकंड इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इसीलिए कंपनी को अगर अपने डिबेंचर्स जल्दी मार्केट में बेचने, तो वो लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट पे इशू करते हैं। और जो कंपनी मार्केट में वेल सेटल्ड है, उनका बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और कंपनी पब्लिक से पैसा मांग रही, तो वो लोग प्रीमियम पे भी इशू करते हैं। भाई तुम लोग ज्यादा में दो। क्यों? उनको पता है कि भाई आगे जाके ये डिबेंचर्स हमें प्रॉफिटेबल तो देंगे ही देंगे, करेक्ट। तो डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है ना। डिबेंचर का पैसा हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं? डिबेंचर का पैसा हम लोग दो तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगेन ये भी शेयर्स से रिलेटेड ही है। शेयर्स में भी हम लोग जो पैसा या तो हम लोग एक साथ कलेक्ट करेंगे या फिर इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करेंगे। तो सेम फीचर्स हमारे ये डिबेंचर्स में भी अवेलेबल है। तो डिबेंचर का पैसा या तो हम पब्लिक से एक साथ ले लेंगे और या फिर हम कैसे कलेक्ट करेंगे? इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। पूरा पैसा एक साथ ले लिया, मतलब हमें यहाँ पर सिर्फ कितनी एंट्री पास करनी है? 2 एंट्रीज पास करनी है। और इंस्टॉलमेंट वाला फंडा ये अपना सेम जैसे हम लोग ने शेयर्स में पढ़ा था। शेयर्स में याद है तुम्हें हम लोग कैसे करते थे? शेयर्स में कुछ पैसा हम लोग एप्लीकेशन के टाइम पे लेते थे, कुछ पैसा हम लोग अलॉटमेंट के टाइम पे लेते थे और कुछ पैसा हम लोग कॉल के टाइम पे लेते थे। और कॉल वैसे ही फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे अलग अलग तरीके के कॉल आ सकते हैं। और इन सब में हमें क्या करना था? हमें दो दो एंट्रीज पास करनी थी। ये तुम्हें मैंने सिखाया था कहां पर? शेयर्स में। अब एंट्रीज वो की वही रहेगी, सिर्फ हम लोग क्या करना है तुम्हें, जहां पे हम लोग शेयर वर्ड आता था वो शेयर हटा के तुम्हें क्या वर्ड या ऐड कर देना है? डिबेंचर। तो एंट्री बहुत सिंपल होगी। जैसे यहाँ पे लमसम हम लोग फर्स्ट एंट्री क्या पास करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बताओ, शेयर एप्लीकेशन करते थे हम लोग। तो अब तुम्हें क्या करना है? वो शेयर वर्ड को हटाकर तुम्हें क्या लिखना है? डिबेंचर एप्लीकेशन। तो तुम्हारी एंट्री क्या बन गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। फिर सेकेंड एंट्री हम क्या करते थे? शेयर एप्लीकेशन को हम ट्रांसफर करते थे शेयर कैपिटल में। तो अब क्या करना है तुम्हें? डिबेंचर एप्लीकेशन को तुम्हें ट्रांसफर करना है डिबेंचर में। देखो डिबेंचर कैपिटल नहीं होता है, तो हमें सिर्फ क्या लिखना है? डिबेंचर। फिर फर्क सिर्फ इतना होगा कि डिबेंचर के पहले हमें क्या ऐड करना है? एक परसेंटेज ऐड करना होता है। जब भी तुम लोग बुक्स में डिबेंचर देखोगे तो 9%, 10% डिबेंचर ऐसे वर्ड होगा। नाउ ये 9% और 10% क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कंपनी उस डिबेंचर पे हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करेगी, ये होता है वो रेट। तो अगर कहीं भी तुम्हें दिख जाए 12% डिबेंचर, इसका मतलब क्या है? कि वो कंपनी तुम्हें 12% इंटरेस्ट पे करेगी, ईयरली, हाफ ईयरली, वो सब हम लोग सब देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। फिलहाल के लिए समझो कि 9% और 10% क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। चलो अब ये देख लिया हम लोग ने कि डिबेंचर हम लोग कैसे इशू कर सकते हैं। तो डिबेंचर हम लोग लमसम में इशू कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। फिर चलो एक बार ये नोट डाउन करो, फिर हम लोग इसके आगे का भी पढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को। अब हम लोग देखेंगे आगे एंट्रीज वगैरह हम लोग देखेंगे कैसे एंट्रीज पास की जाती है। उसके पहले एक छोटी सी चीज हम लोग देख लेते हैं कि इशू ऑफ डिबेंचर्स में वही वापस 3 केस आ सकते हैं। फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और जो तीसरा आएगा वो आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब तो तुमको पता है। फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? जितने भी शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, सारे के सारे, सॉरी, जितने भी डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं, वो सारे के सारे डिबेंचर्स क्या हो गए हैं? पब्लिक ने खरीद लिया है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? फुल सब्सक्रिप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन। अब इसमें इसका मतलब क्या है? जैसे कंपनी ने इशू करे हैं 10,000 डिबेंचर्स, लेकिन कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई वो आई सिर्फ 9,000 डिबेंचर्स। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी?
जितने डिबेंचर्स का एप्लीकेशन आया है उतने ही डिबेंचर्स हम लोग क्या करेंगे, इशू करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर केस क्या है कि इशूड इशूड कितने किए थे कंपनी ने, 10,000, और कंपनी के पास एप्लीकेशन भी कितनी आई, तो 10,000 डिबेंचर्स की आई, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन। ना ओवर सब्सक्रिप्शन का केस का मतलब है कि इशूड तो हमने किए थे 10,000, लेकिन हमारे पास जो एप्लीकेशन आई वो कितनी आई, 12,000। अब हमारे पास ज्यादा डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आई है, तो हम सबको तो डिबेंचर्स नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने, जैसे हम लोग ने शेयर्स में पढ़ा था, वैसे ही 3 ऑप्शंस भी हमें यहाँ पर याद रखना है। फर्स्ट ऑप्शन है रिजेक्ट। जो 2000 जो एक्स्ट्रा डिबेंचर्स आए थे उसको हम लोग क्या कर देंगे, स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2000 डिबेंचर्स को रिजेक्ट कर दिया, तो अब मेरे 12,000 में से 2000 डिबेंचर्स रिजेक्ट हो गए, तो बैलेंस कितने बचे, 10,000। और इन 10,000 को मैं कितने डिबेंचर्स दे दूंगा, 10,000 डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन अपन ने क्या पढ़ा था, प्रोरेटा। प्रोरेटा का मतलब क्या है कि मैं किसी को भी रिजेक्ट नहीं करता हूं, हम लोग एक रेशो में क्या करते हैं, डिबेंचर्स को अलॉट कर देते हैं एक रेशो में। जैसे यहाँ पे रेशो क्या बन रहा है, 12:10, मतलब 12 डिबेंचर्स के सामने हम कितने डिबेंचर्स दे रहे हैं, 10 डिबेंचर्स दे रहे हैं, ठीक है। और जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब प्रो रेटा एंड रिजेक्ट। मतलब इसमें से क्या होगा, देखो 1000 हमने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। 12,000 में से 1000 का बैलेंस कितने बचे, 11,000, और उन 11,000 को मैंने कितने डिबेंचर्स दे दिए हैं, तो 10,000 डिबेंचर्स दे दिए, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन हम लोग को पढ़ने हैं। अगेन तुम लोग को पता होगा कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, इन सब में ज्यादा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। प्रॉब्लम ज्यादातर कहाँ आती है, तो इस वाले केस में, तीनों केस में आ सकती है। बस जैसे शेयर्स में पढ़ा था वैसे ही हमें डिबेंचर्स की भी हमें एंट्री सिंपल सी याद रखनी है, कोई ज्यादा काम नहीं है। हाँ, लेकिन पूरा चैप्टर उस पर डिपेंड नहीं है, हाफ चैप्टर समझ लो कि उसी पर डिपेंड है। आगे का हाफ चैप्टर हमें कुछ नया पढ़ना है, करेक्ट। चलो एक बार ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे का टॉपिक देखते हैं हम लोग। चलो अब हम लोग देखते हैं एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज हम लोग करेंगे, ठीक है ना। रिकॉर्ड मुझे करना पड़ रहा है लैपटॉप से, बिकॉज मोबाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मोबाइल से आवाज में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। लैपटॉप से कर रहे, हो सकता है लैपटॉप में थोड़ी सी जो क्लैरिटी है या फिर जो आना चाहिए था वैसे प्रॉपरली नहीं आ रही होगी। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एंट्री से ना। देखो, इशू ऑफ शेयर्स, अभी तक शेयर्स का दिमाग से निकला नहीं है। इशू ऑफ हम क्या पढ़ रहे हैं, डिबेंचर्स, ठीक है। देखो, अभी हमने जो केसेस करे थे वो कैसे करे थे, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, ज्यादातर जो डिबेंचर्स में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे वो कौन से आएंगे, डिबेंचर्स इशूड एट लमसम, मतलब पूरा पैसा हम लोग कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं। वो भी किस पे कलेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन पे अपन पूरा पैसा एक साथ कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल कौन सा पढ़ रहे हैं, लमसम वाले केसेस देखेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑन लमसम। अब लमसम में भी 3 ऑप्शन है, कौन से, एट पार, पार वाली एंट्रीज देख लेते हैं। फिर हम लोग देख लेंगे सेकंड एट प्रीमियम वाली एंट्रीज, और फिर थर्ड हम लोग इसमें देख लेंगे कौन सी, एट डिस्काउंट वाली एंट्रीज, करेक्ट। हो सकता है तो अपन ने क्लास में ये डिस्कस किया था, तुम लोगों ने एंट्रीज लिखी थी, लेकिन फिर से एक बार दोबारा क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और जिसने नहीं लिखा है वो भी लिख सकता है। तो एट पार पे जो फर्स्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे तो वो क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हमें क्या लिखनी है एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। फिर सेकेंड एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, अपने डिबेंचर एप्लीकेशन को हम फिर से क्या करना है, डेबिट और टू परसेंटेज डिबेंचर, ठीक है। क्या लिखना है हमें, हमेशा याद रखना, वर्ड डिबेंचर के पहले हमें क्या ऐड करना है, परसेंटेज। ये परसेंटेज क्या है ये मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया था ना। अब देखते हैं हम लोग एंट्री, प्रीमियम वाली एंट्री। बताओ, प्रीमियम में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। ये तो हो गई अपनी फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड एंट्री में हम लोग किसको डेबिट करेंगे, फिर से डिबेंचर एप्लीकेशन को हम लोग करेंगे डेबिट, और
क्रेडिट हमें किसे करना है, वही अपना पहले आ जाएगा परसेंटेज डिबेंचर, और प्रीमियम पे इशू करा है तो अपने अकाउंट में क्या आ जाएगा, एक और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी इसमें कौन सा वाला एंट्री में आएगा, जहां पर तुम्हारा डिबेंचर्स है, मतलब डिबेंचर्स के साथ में ही तुम्हारा क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। ना डिस्काउंट वाली एंट्रीज में यहां लिख लेता हूं एट डिस्काउंट। ना अगेन फर्स्ट वाली एंट्री तो हमें पास करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर अब डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अपने लिए क्या है, लॉस, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ऐसा पूरा वर्ड तुम्हें लिखना पड़ेगा। इस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डेबिट डेबिट में साथ में लिखता है टू, क्या लिखना है, परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है, तो ये एंट्रीज तो हो गई ना। देखो अमाउंट कैसे लिखना है, इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी फिलहाल फेस वैल्यू क्या एज्यूम कर रहे हैं, 100। अपनी जो फेस वैल्यू है वो है 100। एग्जाम में भी तुम्हें फेस वैल्यू दी होगी और नंबर ऑफ डिबेंचर्स तुम्हें दिए होंगे। तो फिलहाल को हम लोग नंबर ऑफ डिबेंचर्स को साइड में रखते हैं। फर्स्ट वाला केस क्या था, मैंने पार पे इशू किया है, तो मेरे इसमें अमाउंट कितना आएगा, दोनों में 100 और यहां पर भी 100। करेक्ट है ना। एग्जाम में तुम्हें सिर्फ नंबर ऑफ डिबेंचर्स खाली दिए होंगे और एक्स्ट्रा, फॉर एग्जांपल तुम्हें इशू किए हैं 400 डिबेंचर्स, तो अब तुम्हें क्या करना है, 400 इंटू 100 वो अमाउंट आ जाएगा। सबको तुम्हें सिर्फ सिंपल क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड केस क्या है, हमने प्रीमियम पे इशू किया है, तो जैसे 100 रुपीज का डिबेंचर है और 10 रुपीज हमने प्रीमियम पे इशू करा है। ठीक है, लाइट आ गई, उजाला आ गया अच्छे से। तो हमने इशू प्राइस अपनी कितनी है, 110। अब देखना हम लोग लिखेंगे कैसे। सबसे पहले जो डिबेंचर एप्लीकेशन में अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 110। ठीक है, मतलब प्रीमियम को ऐड करके हमें लिखना है। और सेकेंड में हमें क्या करना है, 110 यहाँ पे डिबेंचर में आ जाएगा 100 और इसमें आ जाएगा 10 रुपीज। अब देखो मैं वापस सिंपल क्या लिख रहा हूँ, फिलहाल सब जगह पे फेस वैल्यू से ही लिख रहा हूँ। एग्जाम में तुम्हें सिर्फ क्या करना है, आगे 400 होगा तो सबको 400 से मल्टीप्लाई करना है, तुम्हें तुम्हारा अमाउंट मिल जाएगा। थर्ड क्या है, डिस्काउंट। तो केस ले लेते हैं, जैसे 100 रुपीज का डिबेंचर है और हमने 20 रुपीज डिस्काउंट पे इशू किया है, तो अमाउंट कितना आएगा अपने पास, 80। तो जो फर्स्ट वाली एंट्री आएगी उसमें अमाउंट हमें कितना लिखना है, दोनों साइड में 80। फिर वापस से डिबेंचर एप्लीकेशन में 80 और डिस्काउंट में आ जाएगा 20 और इसमें आ जाएगा 100। बट ऑब्वियस आगे हमें सबको किससे मल्टीप्लाई करना है, 400 से, मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर्स है। ठीक है, चलो अब फटाफट ये कॉपी कर लो। अमाउंट अभी फिलहाल मत लिखना, अभी सिर्फ तुम लोग क्या कॉपी करना, सिर्फ एंट्रीज कॉपी करना। अपन इस पे क्वेश्चंस करेंगे जहां पे तुम्हारा अमाउंट भी आ जाएगा। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए कौन सा केस है, लमसम, मतलब पूरा पैसा हमने कहां पर कलेक्ट किया है, लमसम में कलेक्ट किया। ठीक है, लिखो। तो अपन ने पढ़ लिया इशू ऑफ डिबेंचर्स, हम लोग इशू करते पहले लमसम पे। अब हम लोग जो करेंगे वो क्या है, इंस्टॉलमेंट पे। तो अपना अब डिबेंचर्स अब इशू कर रहे हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट। ना ये इंस्टॉलमेंट क्या होती है ये तुम्हें पता है। हम लोग कुछ पैसा कहाँ पे कलेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन के टाइम पे, कुछ पैसा हम लोग कलेक्ट करते हैं अलॉटमेंट के टाइम पे, और कुछ पैसा हम लोग कलेक्ट करेंगे कॉल पे टाइम पे। और कॉल क्या हो सकता है, फर्स्ट कॉल हो सकती है और सेकेंड हम लोग उसको लेते हैं फाइनल कॉल। ठीक है, और सबकी हमें कितनी एंट्रीज पास करनी है, हमें 2 एंट्रीज पास करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहले एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हुई अपनी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन को हम करेंगे डेबिट, तो डिबेंचर एप्लीकेशन मेरा डेबिट हो जाएगा और 2% डिबेंचर। ठीक है, ये एंट्री हो गई अपनी किसकी, एप्लीकेशन। थर्ड एंट्री कौन सी पास करेंगे हम लोग, अलॉटमेंट। तो एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 2% डिबेंचर, करेक्ट, 2% डिबेंचर। और जो फोर्थ एंट्री आएगी जब हमें पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डीआर टू
डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ना जो ये डिबेंचर की वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, हो सकता है उसके लिए ये सब चीजें बाउंस हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें करना है तो पहले इशू ऑफ शेयर्स वो वाला चैप्टर पहले पढ़ो और फिर इस चैप्टर को करना, तो ये सब सारी चीजें तुम्हें बहुत इजी लगेगी। फिर अब कौन सी एंट्री करेंगे हम लोग? फर्स्ट कॉल की। तो क्या लिखना है तुम्हें? डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू परसेंटेज डिबेंचर, और फिर नेक्स्ट एंट्री तुम्हें क्या पास करनी है? बैंक अकाउंट को हम करेंगे डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है ना। और फाइनल कॉल की एंट्री, तो डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू परसेंटेज डिबेंचर, और फिर नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे हमें टोटल कितनी 8 एंट्रीज पास करनी है। ये एंट्री फटाफट से याद भी कर लो। मोस्ट प्रॉब्ली इस पे क्वेश्चन, इतने बड़ा क्वेश्चन डिबेंचर्स पे आना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो कौन से आएंगे? लमसम वाले में आएंगे, और जो हम लोग इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं उस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, ये तो हमने लिख दिया इंस्टॉलमेंट वाली एंट्री सारी ना। इसके साथ साथ देखो, ये जो एंट्रीज हमने लिखी है वो कौन सी लिखी है? एट पार, करेक्ट। अगर क्वेश्चन प्रीमियम का हुआ तो क्वेश्चन में हमें दिया होगा कि हम लोग प्रीमियम कहां पर कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन पे कलेक्ट कर रहे हैं या अलॉटमेंट पे कलेक्ट कर रहे हैं या फर्स्ट कॉल पे या फिर फाइनल कॉल के टाइम पे। तो इन सब में से कौन सी एंट्री चेंज होगी जिसमें क्वेश्चन में दिया होगा? फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया कि हम लोग अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं, तो कौन सी एंट्री चेंज होगी? जहां पर डिबेंचर आ रहा है, अलॉटमेंट प्लस डिबेंचर, यहाँ पे खाली क्या आ जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर फर्स्ट कॉल के टाइम पे हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं तो कौन सी एंट्री चेंज होगी? ये वाली एंट्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब फाइनल कॉल के टाइम पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर एप्लीकेशन के टाइम पे कलेक्ट कर रहे तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी इस एंट्री में यहाँ पर आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है। फिर अगर हमने डिस्काउंट पे अगर इशू करा है तो सेम वही क्वेश्चन में हमें दिया होगा कि हम डिस्काउंट कहां पर कलेक्ट कर रहे हैं। नॉर्मली अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? अलॉटमेंट। ठीक है, तो अब तुम्हें वापस से कौन सी एंट्री चेंज करनी है? जहां पर डिस्काउंट कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग, जैसे एप्लीकेशन पे दिया तो कौन सी एंट्री चेंज होगी? ये वाली एंट्री में क्या आ जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अगर अलॉटमेंट के टाइम पे किया है तो कौन सी एंट्री? ये वाली। सिंपल याद रखना, जहां पे डिबेंचर्स है वही वहीं पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता है और वहीं पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी आता है। सिंपल, समझ में आया? चलो नोट डाउन कर लो ये, और फिर अब इसके ऊपर हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। चलो लिखो पहले। चलो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इस पे। देखो उदाहरण 9 पेज नंबर 201 पर तुम्हारे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस पे। अरविंद लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 5000 8% ऋण पत्र जनता में निर्गमित किए। समस्त ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए प्रार्थना पत्र आए। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। ऋण पत्रों की समस्त राशि आवेदन पर देय थी, मतलब पूरा पैसा हम लोग ने कहा लिया है? आवेदन पर, मतलब एप्लीकेशन पर। यदि ऋण पत्रों का निर्गमन सम मूल्य पर 10% प्रीमियम पर तथा 5% बट्टे पर किया जाए तो हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज तुम्हें पास करनी है। तो देखो अभी जो तुम लोग ने जो क्वेश्चंस किए थे, वो जो हम लोग ने सिर्फ एंट्री लिखा था, वहां पे तुम लोग क्या कर सकते हो? चाहो तो इस क्वेश्चन को वहीं पे सॉल्व कर लो। एंट्री तो लिखी हुई है ये, वहां पे सिर्फ जो अमाउंट लिखना है वो अमाउंट तुम लोग ये लिख लेना। कैसे करना है? देखो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? तो 5000। अब एक डिबेंचर्स कितने का है? 100 रुपए का। सम मूल्य पर जब हम लोग करेंगे तो कितना आएगा? 5000 इंटू 100, कितना आ जाएगा? ये 5 लाख। तो जो फर्स्ट दो एंट्री आएगी सम मूल्य वाली, पार वाली, उसमें अमाउंट कितना आएगा? 5 लाख। दूसरे पर हमने क्या किया है? 10% प्रीमियम पर निर्गमित किया है। तो अब 10% प्रीमियम, तो जब पहली एंट्री होगी उसमें हम प्रीमियम जोड़ के लिखेंगे, अमाउंट 10% जोड़ देंगे। तो 5 लाख में 10% जोड़ना है तो कितना आ जाएगा? 5,50,000। तो सम मूल्य वाली जो एंट्री होगी, प्रीमियम वाली जो एंट्री होगी, जो फर्स्ट एंट्री होगी, इसमें अमाउंट कितना आएगा? 5,50,000। और दूसरी एंट्री में 5,50,000, फिर 5,00,000 और 50,000, ऐसे अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, मतलब 5,50,000 और 5,00,000 और 50,000। ठीक है,
और थर्ड एंट्री में हमने क्या किया है, बट्टे पर निर्गमित किया है 5% बट्टे पर। तो क्या करना है, पहले 5 लाख का 5% कितना होगा, 25,000। तो जो पहली एंट्री होगी उसमें अमाउंट क्या करना है, माइनस करके लिखना है। तो 25,000 माइनस कर देंगे तो अमाउंट कितना आएगा, 4,75,000। तो वो मेरी एंट्री फर्स्ट नंबर एंट्री में वो अमाउंट आ जाएगा 4,75,000। सेकेंड एंट्री में 4,75,000, फिर डिस्काउंट को डेबिट करेंगे तो 25,000 और क्रेडिट साइड में कितना आ जाएगा, 5 लाख। ये एंट्री, ये सोल्यूशन भी है तुम्हारे सामने। फटाफट से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। फिर इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं जो है तुम्हारा, देखो नेक्स्ट उदाहरण 11। देखो, शक्ति लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 10,000 7% ऋण पत्रों का निर्गमन 5% बट्टे पर किया। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बट्टे पर हम इशू कर रहे हैं, जिन पर 30 रुपया आवेदन पर, 45 रुपया आवंटन पर तथा शेष राशि प्रथम व अंतिम मांग पर देय है। यहाँ पे हमें दे दिया है एप्लीकेशन पे कितना ले रहे हैं हम 30, आवंटन पर ले रहे हैं हम लोग 45, और देखो हम लोग ने बट्टे पर निर्गमित किया है। यही क्वेश्चन है, करेक्ट है, ठीक है। रुक जाओ, ये नहीं, एक क्वेश्चन अपना बीच में छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं पहले। 10 ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम लोग पहले। गगन लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 5,000 8% ऋण पत्रों को 20% प्रीमियम पर निर्गमित किया। तो ये जो क्वेश्चन है पूरा कौन सा क्वेश्चन है, प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। राशि इस प्रकार देय थी, आवेदन पर 25%, आवंटन पर 50% प्रीमियम सहित तथा शेष प्रथम एवं अंतिम मांग पर। तो ये तो हो गया अपना इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा समरी बनाएंगे। 6,500 ऋण पत्रों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 500 ऋण पत्रों के लिए आवेदन को रद्द कर दिया गया। मतलब हमारे पास आवेदन कितने आए, 6,500, उसमें से हमने 500 को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, तथा शेष आवेदकों को यथानुपात बंटन किया गया, मतलब प्रो रेटा अलॉटमेंट हम लोग ने उनको कर दिया है। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। तो ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन की समरी बनाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन की समरी बनाते हैं। पहले हम लोग समरी क्या बनाएंगे इसमें, देखो इशू हमने कितना डिबेंचर इशू कर रहे हैं हम लोग, 5,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ऑफ ₹100 ईच है, और प्रीमियम कितना है, एट 20% प्रीमियम, ये लिख दिया। एप्लीकेशन पे हम कितना कलेक्ट कर रहे हैं, तो 25% दिया। 100 का 25% कितना आ जाएगा, 100 का नहीं लेना है हमें, 20% बोला है। तो टोटल अमाउंट कितना है हमारा, 1,120 इंटू इसका हमें करना है 25%। तो इसका 25% मतलब 1/4 कितना आ जाएगा, 30। तो एप्लीकेशन पे हम कितना कलेक्ट कर रहे हैं, 30 रुपीज। फिर अलॉटमेंट पे कितना बोला है, 50%। तो 120 का 50% कितना आ जाएगा, 60। तो हम लोग 60 यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन 60 को हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे इंक्लूडिंग 20% प्रीमियम। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 40 प्लस 20। और बाकी का हम लोग कहाँ कलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो देखो ये कैसे करना है, हमें 100 करना है और ये 20। तो यहाँ पर बैलेंस कितना बच गया, 30। इस तरीके से हम लोग को सबसे पहले ये बाइफोकेट करके हमें अमाउंट निकाल लेना है। फिर अब देखो अब क्या करना है आगे, एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 6,500 शेयर्स। तो एप्लीकेशन अपने पास आई है 6,500 डिबेंचर्स की, करेक्ट। 6,500 डिबेंचर, उसमें से हमने क्या किया है, 500 एप्लीकेशन को सीधा सीधा कैंसिल कर दिया है और बाकी को हम लोग ने प्रो रेटा बेसिस पे दे दिया है। तो 500 को हमने कर दिया है रिजेक्ट, और बैलेंस कितना बचेगा, 65 में से 5 गया तो बैलेंस कितना बचेगा, 6,000। और इन 6,000 को हम लोग कितने डिबेंचर्स दे देंगे, 5,000 डिबेंचर्स हम लोग दे देंगे, करेक्ट। और अब हमें पास करनी है हमारी जर्नल एंट्रीज। बताओ फर्स्ट एंट्री अपनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। देखो अमाउंट के साथ लिखेंगे पूरा, कितने डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आई थी अपने पास, 6,500 इनटू कितना लेना है हमें, 30, 1,95,000। सही है, 1,95,000 ये अमाउंट आ गया। फिर सेकेंड एंट्री में अपन क्या करेंगे, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ना देखो प्रो रेटा भी है, रिजेक्ट भी है, तो क्या क्या आएगा, पहले परसेंटेज डिबेंचर चेक करो कितना परसेंटेज है, 8% डिबेंचर। तो यहाँ पे हमें कैसे लिखना है, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट टू, बताओ रिजेक्ट है तो क्या लिखेंगे, बैंक, और
टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, सेम जैसे हम लोग शेयर्स में करते थे वैसे ही तुम लोग को यहाँ पर भी करना है। अब ये कितना आ जाएगा 1,95,000। डिबेंचर्स में कितने चले जाएंगे 5,000 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 1,50,000। रिजेक्ट कितना किया है 500, तो 500 इंटू 13 कितना आ जाएगा 15,000 और 165, तो बैलेंस कितना बचेगा 30,000, जो हम लोग कहाँ यूटिलाइज करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट में यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गई 2 एंट्रीज। फिर थर्ड एंट्री दिखाई दे रहा है, यस। नाउ थर्ड एंट्री कौन सी आएगी, अलॉटमेंट वाली एंट्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम है तो यहाँ पे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अमाउंट। ना अब डिबेंचर्स कितने लेने अपने को 5,000 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 3 लाख। इसमें हम लोग लिख देंगे 3 लाख। फिर 5,000 इंटू 40, तो ये आ जाएगा 2 लाख और ये आ जाएगा 1 लाख। ये लिख दिया हम लोग ने। फिर फोर्थ एंट्री, क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये एंट्री पे हमेशा अपने को क्या ध्यान रखना है कि हम लोग ये जो डिबेंचर अमाउंट है अलॉटमेंट का 3 लाख में से हम लोग को कितना माइनस करना है 30,000, बिकॉज ये पैसा हम लोग ने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है। तो बैलेंस कितना लेना है अपने को, सिर्फ अभी 2,70,000। ठीक है, और लास्ट एंट्री कौन सी आ जाएगी, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, कौन सा परसेंट आएगा 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कैसे 5,000 इंटू 30, तो ये आ जाएगा वापस से अपना 1,50,000। ये लिख दिया अपन ने। और फिर लास्ट एंट्री, पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री पास करनी है, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, ये आ जाएगा अमाउंट 1,50,000 और यहाँ पर भी 1,50,000। ठीक है, आया समझ में तुम्हें अच्छे से। चलो फटाफट से इसको क्या कर लो तुम लोग, कॉपी कर लो।